क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के तहत हमारे केंद्र में आत्मा है। हम हर एपिसोड में आत्मा की बात करते हैं। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, ये दोनों क्यों जुड़े, इन जुड़ने का कारण क्या है और दोनों को मुक्त करने का कारण क्या है। दोनों मुक्त हो जाएंगे तो ये शरीर जो चला जाएगा ये पुद्गल के साथ सृष्टि में, और ये आत्मा शुद्ध होकर के परमात्मा बन जाएगी, ईश्वर बन जाएगी और सिद्ध शिला में विराजमान हो जाएगी। ये हमारा लक्ष्य है। ये लक्ष्य कब होगा कि व्यक्ति अच्छा इंसान बने। इन एपिसोड्स को देखे और ये सारा कार्य हम प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि ये शरीर किराए का मकान। भाई और बहनों, आप सभी मकान में रहने के लिए, बहुत सुंदर एपिसोड है, आप मकान में रहने के लिए अभ्यस्त हैं। हर व्यक्ति शाम के समय सारा अपना रोजगार का कार्य करके, अपनी रोजी रोटी को कमा करके वो घर में जाके सुकून लेता है। और मकान इसीलिए बनाया जाता है, परिवार इसीलिए होता है। वैसे परिवार देखिए पशुओं का भी होता है, समाज मनुष्य का होता है, उसको समाज कहते हैं। मनुष्य के समूहों को समाज कहते हैं। पशुओं का भी समाज होता है, उसको कहते हैं समज। एक मात्रा का फर्क है। अरे पशु ही नहीं, आप पक्षियों को देखिए, कुर्जा वगैरह जो विदेश से आने वाले पक्षु जो पक्षी होते हैं अभ्यारण्य में, अभी सर्दियों में बहुत आते हैं। हमारे जो ताल छापर का अभ्यारण्य है, और अभी तो बहुत दूषित हो गया है अभ्यारण्य हमारा, जो वहाँ का जो है ये सांबर का बहुत दूषितकरण मर रहे हैं, उसकी सरकार जांच कर रही है, वो भी जगह है। और जो हमारा अभ्यारण्य सबसे बड़ा है भरतपुर का है, वहाँ पक्षी जब आते हैं एक लाइन में उड़ करके आते हैं, पंक्तिबद्ध चलते हैं, वह भी उनका परिवार है और उसके परिवार के साथ चलते हैं। अरे आपने कभी देखा होगा, मैंने देखा है, हिरण हिरनियां होती है, ये परिवार के साथ में रात को जब विश्राम करते हैं तो कैसे करते हैं, ये घेरा बनाते हैं। उस घेरे के मध्य के अंदर जो है वो कहना चाहिए कि जो प्रसव वाली होती है, जन्म देने वाली माँ होती है, वो गर्भाधान वाली होती है, वो बीच में, या जो सीनियर सिटीजन जिसको हम बोलते हैं, वृद्ध होते हैं, अपाहिज होते हैं, वो भाग नहीं सकते, उनको सबसे ज़्यादा सेंटर में रखाए जाते हैं। फिर उसके बाद के अंदर प्रौढ़ लोगों का घोड़ा होता है, फिर जवान लोगों का घोड़ा होता है, और चारों किनारे पर चार यंग जो है हिरण जो अति शीघ्र भाग सकते हैं और वो नींद नहीं लेते हैं, तो वो शिकारियों की खोज में रहते हैं चारों दिशाओं में। कोई शिकारी आता है तो आवाज़ करते हैं और सभी लोग भाग जाते हैं। उनके जो है वह उनकी भाषा को समझ करके, उनका आह्वान को समझ के सभी भाग जाते हैं कि शिकारी आ गया है, कहीं हमारा शिकार न कर ले। एक स्थान के ऊपर जंगल में सुरक्षित जगह में वो लोग निवास करते हैं, वो भी उनका परिवार है, हर एक का परिवार होता है। तो मकान व्यक्तिगत एक परिवार का मकान होता है। मकान दो तरह के होते हैं, क्योंकि फैमिली बिना सुकून नहीं। वो 10 से 5 का काम करने के बाद में वो जब 10 बजे कोई भी अपने ड्यूटी पे आता है, चाहे व्यापारी है, चाहे लेखक है, चाहे जो नेता है, चाहे भारत का राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, शाम को जब घर जाता है तो अपने मकान में फैमिली के साथ में रहता है। 10 to 5 की ड्यूटी के बाद में फैमिली के पास रहता है। तो वो देखिए 6 बजे 7 बजे घर पहुंचता है, तो 7 बजे से लगा के सुबह 9 बजे तक, 9 बजे घर चलता है, तो कितने घंटे हो गए? मतलब लगभग 12-14 घंटे व्यक्ति परिवार के साथ अपने मकान में रहता है। वह मकान में अपनी सुरक्षा महसूस करता है। अब मकान दो तरह के होते हैं, स्वयं का मकान
और किराए का मकान, देखिए किराए का मकान होता है वो अपने मनोनुकूल नहीं होता है और उसमें आप तोड़ फोड़ मन के अनुसार करा भी नहीं सकते, क्योंकि उसका मालिक अलग होता है। और किराए का मकान एक मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि परिवार के लिए हम स्वयं का मकान परचेज कर लें। और जब पैसा होता है तो हम स्वयं का मकान कॉलोनी में चले जाते हैं या खुद का बनाते हैं, यूआईटी की जो प्लॉट है उसमें बनाते हैं और हम समूह के बीच के अंदर हम कॉलोनी में निवास करते हैं, वो सारा हमारा समाज बन जाता है। तो हम मकान की बात कर रहे हैं। किराए का मकान बार बार बदलना पड़ता है। किराएदार कहता है कि मेरे परिवार के सदस्य आपको खाली करना पड़ेगा, और अच्छा इंसान होता है तो वो तो खाली करता। कुछ दुर्जन लोग होते हैं, वो लोग जो है अपनी फाड़ी डाल देते हैं, आपको अधिकार नहीं है मेरा मकान खाली करने का। और ऐसे दुर्जन लोगों से लिखा पढ़ी तो हो जाती है, फिर भी वो कोर्ट में खींच लेते हैं, क्योंकि वो दुर्जन का काम दुर्जनता है। सज्जन तो कहता भाई साहब आपका एग्रीमेंट है तो भी आपका परिवार आ रहा है, तो मैं खाली महीने भर पहले 11 महीने का एग्रीमेंट है, मैं 10 महीने में खाली कर देता हूँ। लेकिन दुर्जन होता है वो घसीट लेता है, कोई न कोई जो है प्रभावशाली जो वकीलों के चक्कर में डाल के बेचारे मालिक को जो है वो कोर्ट में घसीट लेता है। दुर्जन का काम दुर्जनता है, सज्जन का काम सज्जनता है। देखिए कि हम आपको बताएं परिभाषा कि एक जो है आम का, एक जो है वो नीम का पेड़ है, नीम को 100 घड़ों से सींच लो फिर भी उसकी कड़वाहट नहीं जाती है। हम वो दुर्जन की नहीं एक परिभाषा देता हूँ, वो बेचारा दुर्जन नहीं है, उसकी पत्ती बहुत काम की है लेकिन स्वभाव नहीं बदलता है। और देखिए दूसरी तरफ जो है वो क्या चंदन का पेड़ है, उसके ऊपर भुजंग लिपटे रहते हैं और जहर छोड़ता रहता है, फिर भी आप चंदन की लकड़ी हो, शीतलता सुगंध देती है, उसके अंदर जो उसका प्रभाव नहीं आता भुजंगों का, उसके जहर का प्रभाव नहीं होता है। इसलिए कहते हैं सूरदास की काली कमरिया चढ़े न दूजो रंग, सज्जनता सज्जन देगा दुर्जन दुर्जन देगा। एक सज्जन संत था तो वो क्या है कि वो हमेशा जो है वो अपने तालाब के किनारे जाता और वहाँ पे पानी पीता, तो वहाँ एक जो है वहाँ पे एक बिच्छू आ जाता और बिच्छू डंक मार देता, डंक मारता, वो पानी पीते पीते छोड़ देता, दूसरे दिन फिर डंक मारता छोड़ दे। एक व्यक्ति ने कहा आप रोज आते हो, रोज ये डंक मारता है आपका, इसको मारते नहीं हो आप? कि भैया पानी पीने के लिए तो ये शुद्ध जगह वही है, मेरे पूर्व जन्म का हिसाब है, ये रोज आता है, मैं मेरी सज्जनता नहीं छोड़ता, ये अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता, ये हमारा हिसाब है इसलिए आता, हर एक के नहीं जाता है, ये हिसाब मुझे भुगता करना पड़ेगा, मुझे कर्मों को काटना पड़ेगा, लेकिन ये इसकी दुर्जनता है, मेरी सज्जनता है, ये दुर्जनता नहीं छोड़ता, मैं सज्जनता नहीं छोड़ता। तो भाइयों और बहनों ऐसे दुर्जन व्यक्ति होते हैं जो कि वैमनस्य खड़ा करते हैं, लड़ाई झगड़ा पैदा करते हैं समाज में, घर में, उनको हम क्या करें? उनको ऐसे दुर्जन और होते हैं समाज में, घर में 10 एक दुर्जन होगा, वो कुछ न कोई रगड़ा टंटा कलह जो है वो झूठ साच क्रोध मान और ये ईर्ष्या करता रहेगा। क्या करें? उसके कर्म ही ऐसे हैं, उसको निभाना पड़ता है। खोटा सिक्का होता है वो माँ उसको निभाती है, क्योंकि माँ कहता है ये भी मेरे कलेजे का टुकड़ा है, जो सपूत है वो भी मेरा पुत्र है, ये कपूत भी पुत्र है, तो वो उसको निभाती है, क्योंकि माँ होती है। माँ सबके साथ में एक सी भावना रखती है, चाहे सपूत हो, चाहे कपूत हो, चाहे खोटा सिक्का हो, चाहे असली सिक्का हो। तो भाई और बहनों हम बात कर रहे थे, अब मैं पॉइंट पे आता हूँ, किराए का मकान। क्या आपने चिंतन किया कि ये मेरा शरीर है वो किराए का मकान है? क्या आपने कभी सोचा किराए का कैसे है कि जैसे किराए का छोड़ना पड़ता है, इसका आयुष्य आया, 1 सेकंड भी इस शरीर को ज्यादा नहीं रख पाओगे,
तुरंत ही प्रभु निकल जाएगा, हंसा उड़ जाएगा, आप अलग, प्रभु तो जाकर के दूसरे शरीर के अंदर, जैसे कॉजेज जो है आपने डाले हैं, वो नए कॉजेज जो है वो भाव कर्म अगले जन्म में, प्रभु तो बेचारा क्या करे, बंधा हुआ है। प्रभु ने एविडेंस दे दी, प्रभु मुक्त होना चाहते हैं, और वो कब मुक्त होंगे, प्रभु लाचार है, वो क्या करे। वो मानव तन जो ज्ञानी हो जाता है, प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, अब मेरे को मुक्त कराएगा। और वो किराए के मकान को समझने वाला व्यक्ति प्रभु को मुक्त कराएगा, इसलिए प्रभु उससे खुश रहते हैं। तो आप चिंतन करिए, ये शरीर है किराए का है, एक दिन छोड़ना, घर का नहीं है। घर का मकान कौन सा है? घर का मकान आप और प्रभु एक हो जाइए। ये तन है, प्रभु में विलीन हो जावे, आप ज्ञानी बन जाइए। आप जो ही ज्ञानी बनोगे तो आप इस किराए के मकान को समझोगे कि किराए का मकान है, वह इस मेरे पूर्व जन्म के किए गए कर्मों को भुगतने के लिए मिला है, और वो मुझे करना पड़ेगा। वो कौन करेगी? कुदरत करेगी। कुदरत, जो ही हमने शरीर को जन्म देने वाली कुदरत होती है। वो 5 भूतों से जन्म लेता है, माँ का अंडज और पिता का शुक्राणु, दोनों आत्माएं जब ये मिलती है इंटरकोर्स के समय में, दोनों आत्माएं, एक अंडज और एक शुक्राणु, दोनों आत्माएं होती है, दोनों मिलते हैं और उस अंडज को फोड़ करके एक ही कामयाब होता है। एक समय में जब इंटरकोर्स किया जाता है तो 9 लाख आत्माएं, वो प्राणी हैं, शुक्राणु निकलते हैं, अंडज को फोड़ने वाला एक ही सक्सेसफुल होता है, और एक जब भीतर घुस जाता है उस अंडज को फोड़ करके वो अंडज बंद हो जाता, दूसरे को वह अलाउ नहीं करती, सारे मर जाते हैं, 9 लाख -1 मर जाते हैं, और वो भीतर जा कर के अंडज और शुक्राणु मिल करके एक तीसरी आत्मा को जन्म देते हैं, जिसको एम्ब्रियो कहते हैं। वहाँ आप अवतरित होते हो, उस माँ के गर्भ में एम्ब्रियो भ्रूण बन के अवतरित होते हो। अगर आपके भ्रूण को नहीं गिराया जाता है, धीरे धीरे 9 महीने तक बच्चा बड़ा होता है और इस शरीर के रूप में आता है। तो ये सारा जो है वो हमारी प्रकृति के अधीन होता है, और प्रकृति, वो एम्ब्रियो बनते ही प्रकृति स्टार्ट हो जाए, कुदरत स्टार्ट होती है। और ये कुदरत पंचभूतात्मक है, 5 भूतों से एम्ब्रियो को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से उसका पोषण चालू हो जाता है, और कुदरती रचना लागू होती है वहाँ पे। कुदरती रचना क्या है? 6 तत्व है ये सारी सृष्टि है। कोई ईश्वर सृष्टि को नहीं चलाता, कुदरती रचना चलाती है, और उस पर कुदरत का कानून लागू होता है। वो कानून क्या है कि जैसा ये आत्मा पूर्व जन्म के कॉजेज डाल के लाया है, और जन्म लेकर के मृत्यु तक वह संजोग जुटाती है, और अगर वो ज्ञानी पुरुष है तो ये भीतर बैठा प्रभु है, वो बहुत खुश हो जाता है। और ये जो खुद का मकान है उसकी पहचान करो। अरे किराए का मकान तो नाशवान है, 99% लोग किराए के मकान में रह करके राम नाम सत हो जाते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी है, वो जीवात्मा है, और किसी ज्ञानी पुरुष का मिलना हो जाता है। दादा भगवान जैसे ज्ञानी पुरुष, बड़े बड़े आचार्य जैसे ज्ञानी पुरुष, वो क्या करते हैं? वो आपका पुण्योदय पीछे से लेके आते हैं, वो भी आपका प्रारब्ध होता है, और आप छोटे जन्म के अंदर एक अच्छे आचार्य के हाथ से दीक्षित होके साधु बन जाते हैं, या दादा भगवान जैसे के पास में आप जो है मनुष्य जीवन श्रावक रहते हो, गृहस्थी रहते हुए भी जाते हो। तो वो क्या करते हैं? काल बेलिया क्या करता है कि काल बेलिया जो है सर्प को पुंगी पे नचाता है, उसका धंधा है, उसका प्रारब्ध है काल बेलिए का, तो उसको नचाता है, उसको ज्ञान है, वो बड़ा सर्जन है, उसको यहाँ से गर्दन से पकड़ करके और उसकी जो जहर की थैली है उसको काट करके फेंक देता है, और शल्य चिकित्सा करने का वो बहुत बड़ा सर्जन है काल बेलिया। चिकित्सा करके उसको जीवित रखता है। फिर क्या करता है कि तुम भलाई नाच, वो सर्प रूपी जहर की थैली चल गई, नाम मात्र का नाग है, क्योंकि उसको अपना जन्म का आयुष्य भोगना है।
फिर अपने पिटारे में बंद रखता है और लोगों के सामने वो उसको खोलता है। लोग डरते हैं, पैसे डालते हैं और वो अपने हाथ में भी डसा करके लोग देखते हैं जादू करता है। और वो पूरी जीवन भर की जीविका उस नाग से, नागिन से, अगर इस तरीके से जहर की थैली काट के, वो घर में किसी को नहीं काटते, वो पैक ही रहते हैं। उनको भी वो भी उनको दूध पिलाते हैं, उनको जिंदा रखता है, क्योंकि उसके जो जीविका का वो साधन है। तो देखिए भाई और बहनों, ज्ञानी पुरुष यही करते हैं। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान जैसे वो कहते हैं, वो चीरा फाड़ा करते हैं, ले तेरा ये राग द्वेष, ये थैली फेंक करके हमको जो है वह क्या करते हैं, अंतरात्मा बना देते हैं, हमारा पुनर्जन्म कर देते हैं। और पुनर्जन्म करके वो कहते हैं कि तेरा राग द्वेष जो चार्ज था वो मैंने फेंक दिया, और जो तेरे भीतर जमा हुआ है जन्म जन्मांतर का, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। ये कुदरत का कानून है और ये कुदरत की रचना, ये कुदरत है, वह मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वह बर्फ की शिला की तरह वह पिघलता रहता है, वो डिस्चार्ज रूप में। और ऐसा ज्ञान लिया हुआ व्यक्ति जो है वह फिर चार्जिंग समाप्त हो जाता है। हर बार उसकी जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो डिस्चार्ज फॉर्म में रहती है। इस जन्म में रहेगी ज्ञान लिया हुआ व्यक्ति, वो डिस्चार्ज होता रहेगा। वो कहने को तो चार्जिंग होगी कि इस जन्म में चार्ज किया है, लेकिन इधर वाली जो है वो फुफकारने वाला नाग नहीं होगा, वो सीमित होगा, क्योंकि भुगतान आपका बर्फ की शिला की तरह जन्म जन्मांतर का पड़ा है। आपके भाव बनेंगे लेकिन अहितकारी भाव नहीं बनेंगे। कॉजल बॉडी आपकी लिमिटेड बनेगी और 1, 2, 3 भवों में बर्फ की शिला की तरह आपका ज्ञान, आपने जो जितना भी आपका भुगतान तो करना ही है। और भुगतान भी भाई और बहनों 2 तरीके से होता है। एक जो शरीर के अंदर वो भुगतान होता है, शरीर को एहसास कराता है, सुख दुख की अनुभूति कराता है। एक भुगतान होता है, आत्म प्रदेशम होता है। इससे जुड़ा हुआ मैं आपको बताता हूँ कि आत्म प्रदेशम भुगतान कैसे होता है। भगवान महावीर की साधना, 12.5 वर्ष की साधना, जब भगवान ने, जो महावीर ने उनको तीर्थंकर होना ये अवश्यंभावी था, ये कुदरत था, कुदरत की रचना थी, कुदरत का कानून था, क्योंकि वो तीर्थंकर जन्म का आयुष्य लेकर के आए थे, तीर्थंकर गोत्र का बंधन करके आए थे। माँ के पेट के अंदर उनको 3 ज्ञान मिले, मति, श्रुत और अवधि ज्ञान से वो सब देखते थे। माँ का एक बार हलन चलन किया, लगा कि माँ को दुख हो रहा है, रोक दिया तो माँ दुखी हो गई और जितना भी वाद्य यंत्र बज रहे थे बंद करा दिए गए। फिर देखा रे माँ तो दुखी हो गई, मैंने तो इसके सुख के लिए हलन चलन किया कि माँ ने देखा मेरा गर्भ हिल रहा है, खुशी, उन्होंने संकल्प किया कि माँ बाप के रहते मैं दीक्षा नहीं लूँगा। और जब उन्होंने दीक्षा ली 30 वर्ष की उम्र के अंदर, 28 साल तो माँ बाप गुजरे तब और 2 साल भाई की वजह से रुके, तो उन्होंने उनको उस वक्त में मति जो है वो मति, श्रुत और अवधि, मनःप्रयोग ज्ञान, हर तीर्थंकर को दीक्षा लेते ही 4था ज्ञान मनःप्रयोग ज्ञान होता है। दूसरे के लोगों के भावों की स्टडी करने लग जाते हैं, पौद्गलिक भावों की। तो मैं क्या कह रहा था कि वो आत्मा में भुगतान कैसे होता है। तो भगवान ने तो दीक्षा लेते ही वो श्रेय बोला, आत्म प्रदेशों में चले गए, अपने आत्मा के सारे प्रदेश खींच करके उसमें निवास करने लगे। और उन्होंने कहा कि ये जो महावीर का जो पुतला है, इस पुतले को जो है, चाहे कोई तिर्यंच गति वाला और चाहे कोई देव गति वाला, चाहे मनुष्य गति वाला, क्यों नरक गति वाले तो आते नहीं है हमारे मनुष्य लोक के अंदर, तीनों गति वाले इसको तोड़े फोड़े, इसका भुगतान करे, वो खाली देखते रहते थे, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते। और उनको कानों के कीले ठोके। देखिए भगवान महावीर के कर्म जो है वो 23 तीर्थंकरों के कर्म से ज्यादा थे। उन्होंने अवधि ज्ञान में देखा, तब उन्होंने वो श्रेय किया, शरीर का त्याग किया, क्योंकि इतना भुगतान में अगर सहन करूंगा तो फिर राग द्वेष में जुड़ जाऊंगा। तो आत्मस्थ हो गए और खाली ज्ञाता दृष्टा भाव से देखने लग गए कि महावीर का
का पुतला खा रहा है, पी रहा है, उसके जो है उसके पैरों के ऊपर हांडी से लोगों ने जो है पैरों को जो चूल्हा बनाया है, कानों में कीले ठोके जा रहे हैं, और जो है वो सर्प जो उसको डस रहा है, लोग गालियां दे रहे हैं, लोग उसको जो है वो प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उनको कोई अनुभव नहीं हुआ। सारा 12.5 वर्ष की तपस्या आत्म प्रदेशों में भोग ली गई, क्योंकि शरीर तो इतना भोग नहीं पाता, शरीर को हटा दिया तो आत्म प्रदेशों में भुगतान होता है। तो भाई और बहनों, इस तरह और भी आत्म प्रदेशों के बहुत जो है वो बात है। हम बात मूल अपने विषय की बात करते हैं। ये किराए का मकान है, ये सोचिए। और ये सोच कब डेवलप होती है? ज्ञान लेने के बाद। अंतर आत्मा वाला हर वक्त चिंतन करता है ये किराए का मकान है। तो और ये जो कुछ भी पुतला कर रहा है, ये तो पीछे से लेके आया हूँ और मुझे इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, उसको एज इट इज भुगतना पड़ेगा। चाहे आत्म प्रदेशों में भोगे, कैंसर का बीमार हो जाता है व्यक्ति अगर ये शरीर, तो वह ज्ञानी पुरुष जो है वह क्या करता है? वो प्रभु भक्ति में लग जाता है। वो ज्ञाता दृष्टा भाव में चला जाता है कि मेरी तो ये विशुद्ध आत्मा, मेरा घर है, ये किराए का घर है। वो अपने घर में चला जाता है कि और आत्मा के साथ विलीन हो जाता है। आत्मा ज्ञाता है, आत्मा दृष्टा है, मेरी आत्मा मेरा घर है, वो जानने वाला है, देखने वाला है, वो अनंत सुख का धाम है, उसका मैं सदस्य हूँ। और उसके साथ मेरे प्रज्ञा रहती है, संभाव रहता है, संवर रहता है, और मैं मेरे घर में चला गया हूँ। ये टूटे तो टूटे, फूटे तो फूटे, और ये अपना करे। और देखिए, कैंसर का जो बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, इतना सहन नहीं कर पाता है, तब उसके सामने भगवान की धुन लगा दी जाती है, टेप चलती रहती है 10 घंटा 12 घंटा, उसको नींद आ जाती है। तो देखिए कि टेप लगने के पहले भी वो जो है वो इस दर्द को जो दीमक खा रही थी, जो कैंसरियस सेल्स उसको दीमक खा रही थी, तो जितनी वो उसको कष्ट की अनुभूति कर रहा था, तो कर्म तो लागू थे, लेकिन वह भगवान के धुन में अपने ज्ञाता दृष्टा में जाने के कारण, उसको टेप को सुनने के कारण इतना वो लवलीन हो गया कि वो सारा जो भुगतान हो रहा है कर्मों का, आत्म प्रदेशों में हो रहा, भुगत रहा है। तो भाई और बहनों, आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपको अज्ञान काट करके ज्ञान के द्वारा अज्ञान काटने के सूत्र देगा, आपको दृष्टि देगा, और ये दृष्टि आपकी सृष्टि बनेगी और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और धीरे धीरे इस ज्ञान आत्मविज्ञान को प्राप्त करके, आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करके आप अज्ञान की बेड़ी को काटते रहोगे। तो धीरे धीरे काट करके कुछ ही भवों में आप अगर निरंतर ऐसे ही बनो रहोगे, आत्मविज्ञान के सूत्रों को लागू करोगे, ज्ञान को हाजिर रखोगे, 5 आज्ञा को हाजिर रखोगे और अपनी प्रज्ञा के नियंत्रण में रहोगे, आप जो है वो हमारा संभाव और संवर में रहोगे, सिद्ध बुद्ध मुक्त बनोगे। आपके प्रति मंगल भावना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।